नित्या मेनन वापस आ चुकी हैं, पर इस बार बड़े पर्दे पर नहीं, छोटे पर्दे पर, और वो भी एक मूवी में नहीं बल्कि वेब सीरीज में, जिसका नाम है कुमारी श्रीमती। तो ये वेब सीरीज आपको मिलेगी Amazon प्राइम पर, जिसका जॉनरा है कॉमेडी ड्रामा, और इसमें है टोटल 7 एपिसोड्स जो कि है अराउंड 40 मिनट्स ईच। इस शो में आपको दिखेगी नित्या मेनन एज कुमारी श्रीमती, गौतमी एज देविका, रामेश्वरी एज शेषमा और मुरली मोहन एज प्रभाकर राव। इस शो के डायरेक्टर हैं गोमतेश उपाध्याय, सिनेमेटोग्राफर है मोहन कृष्णा, म्यूजिक कंपोज किया है कामरान और स्टिकैटो ने। तो कहानी शुरू होती है श्रीमती से, जो कि एक डेड एंड जॉब पर है, और साथ ही साथ वो एक कोर्ट की लड़ाई भी लड़ रही है अपने चाचा के खिलाफ, ताकि वो अपने पुश्तैनी घर को वापस ले सके। बट फिर कोर्ट कुछ ऐसा फैसला सुनाती है जिससे कि उसे बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। अब इस चीज को हासिल करने के लिए वो अपने गाँव में एक बार खोलती है। तो अब श्रीमती अपने पुश्तैनी घर को बचा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। तो देखो, ये एक विमेन सेंट्रिक शो है, और मोस्ट ऑफ द टाइम विमेन सेंट्रिक शोज दिल पर बहुत सटीक जाकर लगते हैं। बट उसमें भी देखो बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव होती हैं या फिर स्टीरियोटिपिकल होती हैं, जैसे कि शराब पीकर अपनी बीवी पर हाथ उठाना, या फिर कोई आदमी अपने घर परिवार को छोड़ के किसी दूसरे के साथ निकल जाता है, फिर उसके बाद हद से ज्यादा पेट्रियार्की वाला मसाला। तो ये सारी चीजें आपको इस शो में भी मिलेंगी, बट ये सारी चीजें उतना मसाला लगाकर नहीं बताई गई है। ये सारी चीजें बहुत सटल तरीके से आती हैं और फिर धीरे धीरे आप पर ग्रो करती हैं। फिर इस कहानी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है श्रीमती से। श्रीमती वर्ड का मतलब है कि वो लेडी जो कि मैरिड है, बट यहाँ इसका नाम जो श्रीमती है वो एक्चुअली कुमारी है, और कुमारी उन लड़कियों के नाम के आगे लगाया जाता है जो कि अभी अनमैरिड है। तो इस कैरेक्टर को थ्रू आउट द शो अपने नाम के साथ कंफ्यूजन रहता है, और जब भी इसको कोई नाम पूछता है तो वो अचानक से चिढ़ जाती है। बट इस कहानी में असली मजा तब आता है जब ये बार खोलने की ठान लेती है, और इसमें भी इसको पहले की लगता है कि है बार खोलना है, एक फ्रिज, 4 टेबल, 10 कुर्सियां चाहिए होती है। बट वो फिर इस प्रोसेस में इतना डीप घुसती है कि वो सारी चीजें देखने के लिए इंटरेस्टिंग भी है और फन भी। मैं ये भी एग्री करता हूं कि लॉजिक थोड़ा सा इधर उधर हुआ है कई जगहों पे, बट वो इजीली इग्नोर कर सकते हो आप। फिर हमें दिखाया गया है इस कैरेक्टर का एक मॉरल डिलेमा, और ये वाली जो चीज है ये बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है। हमें देखने को मिलता है कि एक तरफ श्रीमती को पता है कि उसकी हवा टाइट हो जाने वाली है ये काम करके, क्योंकि बेवड़ों का कोई भरोसा नहीं है इस गाँव में, बट फिर उसे मजबूरी में ये काम करना पड़ता है क्योंकि 40 लाख का पेमेंट करना है उसे 6 महीनों में। तो ओवरऑल ये सारी चीजें देखने में, समझने में, सोचने में अच्छी लगती हैं। इसके बाद स्क्रीन प्ले वाज अ बिट हियर एंड देयर, बट ठीक है, कुछ सीन्स फॉरवर्ड करने लायक आएंगे जो कि आप कर सकते हो, बट वो आपका मजा खराब नहीं करेंगे। इसके बाद एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में जितना नित्या मेनन का रोल जरूरी है, उतना ही जरूरी है इसकी सपोर्टिंग कास्ट, क्योंकि श्रीमती अपनी जर्नी में हर 15 मिनट में किसी ना किसी इंसान से मिल रही है जो कि उसकी जर्नी को अच्छे या फिर बुरे वे में अफेक्ट कर रहा है। तो इस मामले में सभी का रोल बहुत ही अच्छा था, नो कंप्लेंट्स। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही खूबसूरत है। इन लोगों ने जो गांव दिखाया है वो है ईस्ट गोदावरी का एक गांव, और वो रूरल एसेंस आपको फील करने को मिलेगा कि कैसे एक गांव में सब एक दूसरे को जानते हैं, और कैसे अगर कोई 30 साल की लड़की अनमैरिड है तो उसको सोसाइटी कैसे टॉर्चर करती है। तो इन सब चीजों को फील करने में आपको बहुत मजा आएगा। म्यूजिक एंड साउंड डिपार्टमेंट डिड देयर जॉब वेल, बहुत हार्टफेल्ट सा साउंड डिजाइन था, बट जो गाने हैं हिंदी में डब्ड वो एज यूजुअल देखो वैसे ही है जो कि आज से पहले किसी भी डब्ड मूवी या फिर सीरीज के हुए थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत की जा सकती थी, जैसे कि स्वीट कारम कॉफी का ये वाला गाना मुझे आज तक बहुत पसंद है, मैं आज तक सुनता हूँ इस गाने को। तो ऐसा कुछ ये लोग भी कोशिश कर सकते थे क्रिएट करने की, बट खैर ठीक है। डायरेक्शन इस शो का अच्छा है, और एज अ विमेन सेंट्रिक शो ये अपने अंदर बहुत पोटेंशियल भी कैरी करता है। बट अब मुझे ऐसा फील होने लग गया है कि यार ये सारे शोज ना एक बेसिक से टेम्पलेट में फंस के रह गए, जहां पे थोड़ा सा विमेन एम्पावरमेंट को दिखाने के लिए आपको बहुत हद से ज्यादा पेट्रियार्की दिखानी पड़ रही है। अब खैर देखो, ये शो इस लाइन को क्रॉस तो नहीं करता, बट स्टिल इसी की वजह से आप जितनी जल्दी ये शो देखोगे उतनी जल्दी भूल भी जाओगे। बट आप जब भी देखो तो आपको कोई भी सेक्स सीन्स या फिर न्यूड सीन्स और गालियां नहीं मिलेंगी। और मेरी साइड से इस शो को 3.5 आउट ऑफ 5 फाइनल वर्डिक्ट। देखो गाइस, दिस इज अ ग्रेट वन टाइम वॉच शो जिसमें कि बहुत पोटेंशियल था, बट वो अपने टेम्पलेट से बाहर निकले ऐसा भी नहीं होता। बट इसके बावजूद दिस शो इज फन थ्रू आउट। तो इसी के साथ आज का रिव्यू मैं यहीं खत्म करता हूँ। ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक बी ऑसम, ध्यान रखो अपना, एंड बाय बाय।